हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 17 तक इसके पहले वाले वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों हमें क्या करना है, देखिए ये हमें वेरीफाई करना है। और बच्चों ये मैट्रिक्स हमें किस ऑर्डर का दिया हुआ है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे वापस से मैं यहाँ पे ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए। तो बच्चों मैं ए मैट्रिक्स यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और बच्चों इसी मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। देखिए बच्चों ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को बच्चों इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को बच्चों इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। इस रो को बच्चों मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब वापस से बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो को बच्चों मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। मैं इस रो को बच्चों मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो को बच्चों मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब बच्चों वापस से मैं इस रो को बच्चों मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लग रहा हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 1। अब बच्चों मैं इस रो को बच्चों मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लग रहा हूँ। तो देखिए क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। अब बच्चों इस रो को बच्चों मैं इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लग रहा हूँ वापस से। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 2। अब बच्चों वापस से मैं देखिए इस रो को बच्चों मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लग रहा हूँ। तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 1। हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9। अब देखिए बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। तो बच्चों देखिए ए स्क्वायर को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9 माइनस 4। और बच्चों ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या गिवन है, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 माइनस 5। और बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 से बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 8 8 8 4 8 और बच्चों 8 8 4। और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस 5 8 माइनस 8 माइनस 0
8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5, और बच्चों 8 माइनस 8 माइनस 0, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, और बच्चों 9 माइनस 4 माइनस 5। बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। तो ये बच्चों देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए 19 के फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और बच्चों देखिए हमें ये प्रूफ करना है। लेकिन बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। बच्चों उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। और यहाँ पे बच्चों देखिए कंडीशन हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए। यानी कि बच्चों जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए हो। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें पहले से उसने कंडीशन दिया हुआ है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो बच्चों मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों देखिए पहले ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। बच्चों वापस से मैं ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ए बी आएगा। बच्चों बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस बी ए आएगा। और बच्चों बी को मैं माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी। और बच्चों बी ए की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, देखिए ए बी पुट कर सकता हूँ क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बच्चों इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट बच्चों क्या गिवन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आएगा। बच्चों ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आएगा। और बच्चों बी को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए आएगा। और बच्चों बी को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। तो देखिए बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे 2ab प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, बच्चों देखिए बी ए की जगह पे मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चों मैं यहाँ पे 2ab लिख सकता हूँ और प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आइए बच्चों इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए बच्चों ए माइनस बी है तो मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर आएगा। बच्चों ए को मैं माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ए बी आएगा। बच्चों बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस बी ए आएगा। और बच्चों माइनस बी और माइनस बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो बच्चों ए स्क्वायर तो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ माइनस ए बी। और बच्चों यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो बच्चों मैं बी ए की जगह पे मैं ए बी लिख रहा हूँ इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी तो माइनस 2ab। बच्चों यहाँ पे प्लस का साइन आएगा प्लस और प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 19 के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी का होल क्यूब बच्चों गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है। बच्चों ए प्लस बी के होल क्यूब को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी।
देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बच्चों अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा। बच्चों b को a से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए आएगा। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर आएगा। और ये वाला वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, यहाँ पे देखिए बच्चों कंडीशन हमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ और प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वैल्यू हमारे पास आया है बच्चों, इसकी मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करेंगे। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा। बच्चों ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी आएगा। बच्चों 2ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab इंटू ए आएगा। बच्चों 2ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab स्क्वायर आएगा। बच्चों b स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर a आएगा। बच्चों b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे b क्यूब आएगा। a क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू बी एज इट इज़ प्लस 2। बच्चों देखिए मैं इस बी ए की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, ए एज इट इज़ लिख रहा हूँ। और बच्चों मैं इस बी ए की जगह पे मैं ए बी लिख रहा हूँ प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बच्चों इस बी स्क्वायर की जगह पे बच्चों मैं लिख रहा हूँ बी इंटू बी ए प्लस बी क्यूब। ए क्यूब यहाँ पे बच्चों एज इट इज़ आएगा। बच्चों देखिए ए स्क्वायर बी एज इट इज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटू बी प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, बी ए है, तो इस बी ए की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ बी ए बी प्लस बी क्यूब। ए क्यूब बच्चों मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख रहा हूँ। देखिए ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर बच्चों यहाँ पे एज इट इज़ आएगा प्लस बच्चों यहाँ पे क्या है, बी ए है, तो बी ए की जगह पे बच्चों मैं लिख रहा हूँ ए बी और बच्चों ये बी यहाँ पे एज इट इज़ आएगा और प्लस बी क्यूब। ए क्यूब बच्चों यहाँ पे एज इट इज़ आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर, इसको ऐड करूँगा बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये देखिए बच्चों हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था और बच्चों हमने देखिए ये प्रूफ कर दिया। 19th का 5th पार्ट बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए 19th के 5th पार्ट में हमें क्या गिवन है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब कंसीडर कर लिया और मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने इसको 3 टाइम्स लिख दिया। इन दोनों को बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, a को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी आएगा, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी ए आएगा, माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर आएगा इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बच्चों बी ए की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ, और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज़ आएगा इंटू ए माइनस बी। बच्चों ए स्क्वायर एज इट इज़ आएगा माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। बच्चों ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करूँगा, बच्चों यहाँ पे आएगा ए क्यूब। ए स्क्वायर को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्वायर बी। 2ab इंटू ए माइनस 2ab इंटू ए माइनस 2ab इंटू बी प्लस 2a बी स्क्वायर इंटू ए, और बच्चों बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 2a। बच्चों यहाँ पे देखिए बी ए है, बी ए की जगह पे बच्चों मैं लिख रहा हूँ ए बी प्लस 2ab स्क्वायर बच्चों मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और प्लस बी स्क्वायर को बच्चों मैं लिख रहा हूँ बी इंटू ए माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पे देखिए बी ए है, बी ए की जगह पे बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ माइनस बी क्यूब। ए क्यूब तो माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। बच्चों देखिए यहाँ पे बी ए की जगह पे वापस से मैं ए बी लिख रहा हूँ प्लस ए बी, और बच्चों ये वाला बी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस बच्चों 2ab स्क्वायर और ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये बच्चों हमने 19th के 5th पार्ट के आंसर को सॉल्व कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए हमें क्या गिवन है। बच्चों x हमें कैलकुलेट करना है, और बच्चों यहाँ पे देखिए दो ये मैट्रिक्स गिवन है और बच्चों एक ये मैट्रिक्स गिवन है इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे बच्चों ये मैट्रिक्स एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। 1 x 1 1 3 2 2 5 1 15 3 2 इंटू 1 2x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बच्चों यहाँ पे एक रो है और बच्चों 3 कॉलम है, और बच्चों यहाँ पे 3 रो है और बच्चों यहाँ पे 3 कॉलम है। तो देखिए बच्चों क्या हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और बच्चों सेकंड मैट्रिक्स का रो बच्चों बिल्कुल इक्वल है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा बच्चों, एक रो और 3 कॉलम आएगा। तो देखिए बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस बच्चों x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। बच्चों 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। 1 2 और x इज इक्वल टू 0। बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2x प्लस 15
3 + 3 6 + 5x, 2 + 2 4 + x इंटू 1 2x इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 16 + 2x 6 + 5x 4 + x इंटू 1 2x इज इक्वल टू 0। अब वापस से बच्चों मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं कि क्या हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक रो है बच्चों, 3 कॉलम है, और बच्चों यहाँ पे देखिए 3 रो है और बच्चों 1 कॉलम है। तो देखिए बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो बच्चों इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एज इट इज़ आएगा 16 + 2x प्लस बच्चों इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 6 + 5x इंटू 2 और प्लस 4 + x इंटू x इज इक्वल टू 0। 16 + 2x प्लस 6 2 = 12 प्लस 10x प्लस 4x प्लस x² इज इक्वल टू 0। x², 2x, 10x और 4x इनको ऐड करेंगे बच्चों तो 16x आएगा, प्लस 16 + 12 28 इज इक्वल टू 0। x² प्लस बच्चों मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है 28 है, 28 को बच्चों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28x² आएगा। 28x² के बच्चों ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने के बाद क्या आए बच्चों 16x आए, तो क्या आएगा बच्चों 14x इंटू 2x। बच्चों देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x² आएगा, और बच्चों ऐड करेंगे तो 16x आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14x + 2x + 28। यहाँ से बच्चों x कॉमन आ रहा है, x + 14 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, x + 14 बच्चों x + 2 इंटू x + 14 इज इक्वल टू 0। x + 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से -2 आ गया, और x + 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से -14 आ गया। यहाँ पे बच्चों x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, -2 और -14। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया। नंबर 21 में देखिए क्या गिवन है, कह रहा है फाइंड 2 × 2 मैट्रिक्स B सच दैट B इंटू, और बच्चों ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, और 6I2। यानी कि बच्चों मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लेट B मैट्रिक्स के बच्चों में A B C और D एजूम कर लेता हूँ। A B C D इंटू 1 -2 1 4 इज इक्वल टू 6। बच्चों I2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2 × 2 का हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 0 0 1। A को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो A आएगा। बच्चों B को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस B आएगा। बच्चों A को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा -2A आएगा। B को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 4B आएगा। बच्चों C को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा C आएगा। बच्चों D को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा D आएगा। बच्चों C को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा -2C आएगा। D को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 4D आएगा इज इक्वल टू 6 0 0 6। इक्वल मैट्रिक्स के बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों A + B इज इक्वल टू 6। इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 एजूम कर लेता हूँ। -2A + 4B इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 एजूम कर लेता हूँ। C + D इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 एजूम कर लेता हूँ। -2C
प्लस 4d इज इक्वल टू 6। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ माइनस है, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 4b। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो गया यहाँ से। 2a इज इक्वल टू 4b। a की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। a इज इक्वल टू 4b अपॉन 2। बच्चों ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो a इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या आया 2b। मैं बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 5 एज्यूम कर लेता हूँ। बच्चों a की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। a प्लस b इज इक्वल टू 6। a की जगह बच्चों मैं 2b लिख रहा हूँ, प्लस b इज इक्वल टू 6। 3b इज इक्वल टू 6। b इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से क्या आ गया 2। b की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5 में। तो a इज इक्वल टू 2b। तो a इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2। a इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों क्या आ गया 4। b की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमने 2 कैलकुलेट कर लिया, a यहाँ से हमने 4 कैलकुलेट कर लिया। मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेता हूँ। बच्चों थर्ड इक्वेशन यहाँ से क्या गिवन है c प्लस डी इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से क्या आ गया माइनस डी। इसको इक्वेशन नंबर 6 एज्यूम कर लेता हूँ। और c की वैल्यू बच्चों माइनस डी मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूँ। माइनस 2c प्लस 4d इज इक्वल टू 6। बच्चों c की जगह क्या लिख रहा हूँ माइनस डी। माइनस 2 इंटू माइनस डी प्लस 4d इज इक्वल टू 6। माइनस माइनस बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 2d प्लस 4d इज इक्वल टू 6। 6d इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या हमने कैलकुलेट कर लिया 1। d की वैल्यू बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देता हूँ। c इज इक्वल टू माइनस डी। तो c इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों -1। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ से क्या किया c की वैल्यू -1 कैलकुलेट कर लिया, d 1 कैलकुलेट कर लिया, a 4 कैलकुलेट कर लिया और b बच्चों यहाँ से 2 कैलकुलेट कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने b मैट्रिक्स क्या जूम किया था a b c और d इज इक्वल टू बच्चों a की वैल्यू मैं 4 पुट कर देता हूँ, b की जगह मैं 2 लिख देता हूँ, c की जगह -1 और d की जगह पे बच्चों मैं 1 पुट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया और बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।